हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। देखिए, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है आपके पास बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में आप बहुत ही बेसिक इंट्रो से पढ़ेंगे। बिजनेस किसे कहते हैं, ट्रेड क्या होता है, और कॉमर्स के रिगार्डिंग आप समझेंगे कॉमर्स का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो सब कुछ आपको देखना है। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। ये सेम टॉपिक आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी काम जिसको करने के पीछे उद्देश्य जो है वो लिविंग अर्न करना है। लिविंग अर्न करना कहूँ, चाहे मैं ये कहूँ कि लिवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान, इन सब जरूरतों के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, इंटेंशन और थॉट जिससे कि आपको रिसोर्स मिल सके यानी पैसा मिल सके, वो सब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ फिर? नॉन इकोनॉमिक मतलब वो सारे काम जो मनी या किसी भी इंटेंशन ऑफ लिविंग से ना किया गया हो। इसका मोटिव होता है लव, कि प्यार मोहब्बत में कर दिया, अफेक्शन लगाव, जैसे हमारी मदर हमारे लिए खाना बना देती है या हमने किसी को रास्ता पार करा दिया ह्यूमैनिटी के लिए। ये सारे काम जो है वो लव, अफेक्शन, ह्यूमैनिटी, इन सब चीजों के लिए किया जा रहा है। यहाँ कोई मनी टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे सारे काम जो होते हैं हमारे पास, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इंडिविजुअल परफॉर्म्स मेनी एक्टिविटीज इन हिज डे टू डे लाइफ। एक व्यक्ति दिन भर में बहुत सारे काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाना हो गया, स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन, बच्चों का समय बिताना हो गया, टीवी देखना हो गया। ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। इन सभी एक्टिविटीज को हम लोग या तो इकोनॉमिक कह सकते हैं या फिर नॉन इकोनॉमिक कह सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या? एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, जिसको करने का मुख्य उद्देश्य है जीविका कमाना, लिविंग अर्न करना, या लिवलीहुड भी कह सकते हैं, लिवलीहुड को अर्न करना हो। उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एग्जांपल क्या होगा इसके? अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, चाहे एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा हो, चाहे एक टीचर स्कूल में काम कर रहा हो, इन सब को ही हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। बिजनेस में अब आपको इसको और डिटेल में समझना है कि सर इकोनॉमिक तो कह दिया आपने, पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या कुछ अलग अलग टाइप्स की होती हैं, क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होते हैं हमारे पास वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है, क्लासिफाइड एज। पहला होता है आपका बिजनेस, दूसरा है आपका प्रोफेशन और तीसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो इन्हीं तीनों स्टेट में से किसी स्टेट में काम करके अपना लिवलीहुड अर्न कर रहा है। या तो वो कोई बिजनेस कर रहा होगा, या तो वो किसी प्रोफेशन को फॉलो कर रहा होगा, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में होगा, यानी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कर रहा होगा। समझते हैं कि करके तीनों का मतलब क्या होता है। सबसे पहला वर्ड था आपके पास बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है हमारे पास इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंसर्न्ड विद द परचेज और प्रोडक्शन और एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विद द व्यू टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो मैं कुछ खरीद के बेच दूं या तो मैं कुछ बना कर बेच दूं, और मेरा उद्देश्य यही होगा कि जब मैं उसे बनाऊंगा या खरीदूंगा और जब मैं उसे बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उससे मुझे प्रॉफिट हो जाए, फायदा हो जाए। अगर इस इंटेंशन से कोई भी काम कर रहे हैं तो उसी को हम बिजनेस कहते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोस एक्टिविटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्पेशल स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स। ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए आपको एक खास प्रकार के स्किल्स या नॉलेज की जरूरत होती है। इन देयर ऑक्यूपेशन प्रोफेशन इंक्लूड प्रोफेशनल एक्टिविटीज व्हिच आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। अब जो भी प्रोफेशनल्स जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं उनको काम करने के कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनकी प्रोफेशनल बॉडी उन्हें प्रोवाइड करती है, उनको प्रोफेशनल बॉडी को गाइड देती है और वो उसी के हिसाब से काम कर सकते हैं। Those engaged in professions are called professionals and they earn income by charging professional fee। और जो लोग प्रोफेशन में है या किसी भी तरह का ऐसा प्रोफेशन वाला काम कर रहे हैं उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं, और ये लोग जो पैसा कमाते हैं वो अपनी प्रोफेशनल फीस को चार्ज करके कमाते हैं। मुख्य रूप से डॉक्टर है, लॉयर है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ये सभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोफेशन है, और इनको रूल्स को होता है। अगर डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर की जो मेन संस्था होगी वहां से आपको रूल्स मिल रहे होंगे काम करने के। अगर आप लॉयर हो तो आपको बार काउंसिल की बात सुननी पड़ेगी। अगर आप सीए हो तो आपको आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बॉडी है जो आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। आप जो भी काम करते हो उसका फीस चार्ज करते हो, वो प्रोफेशनल फीस ही आपकी क्या होती है? इनकम कहलाती है। ठीक है।
Employment means what? It refers to the occupation in which people work for others and get remuneration in the form of wages and salaries. जब हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं और काम के बदले में हमें सैलरी या वेजेस के रूप में पैसा यानी रेम्यूनरेट कर दिया जाता है, उसको ही एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वेजेस का मतलब होता है डे टू डे पेमेंट, यानी सुबह काम पे जाऊंगा 9 बजे, शाम 6 बजे घर आने से हमें पैसा दे रहे, काम किया ना, तो जो पैसा आपको उसमें मिल गया, सुबह का काम करो शाम में पैसा ले लो, यानी जिस दिन काम करो उसमें आपको पेमेंट हो रही है तो वेजेस मिल रहा है। सैलरी का मतलब आप काम आज करोगे लेकिन पेमेंट आपको फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर मींस क्या, नॉर्मली 1 महीने जब काम कर लोगे तो 1 महीने के बाद आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे आपको सैलरी मिल रहा होगा। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज एंड द पर्सन हु एम्प्लॉयज इज कॉल्ड एम्प्लॉयड। जिसने आपको काम पे रखा वो एम्प्लॉयर है और आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे, एम्प्लॉय बन जाएंगे। यानी आप दोनों में कैसे रिश्ता होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता होता है। अब आपके पास पेपर में एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहां क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले मीनिंग की बात करें तो मीनिंग के हिसाब से बिजनेस का मतलब है इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टिंग टू अर्न अ प्रॉफिट। एक ऐसी एक्टिविटी जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना है, यानी कि प्रॉफिट कमाना है। दूसरा है आपके पास प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? द प्रोफेशन इज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, तो हमें पता ही है। अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज नॉलेज एंड प्रोवाइड सर्विस, जहां पे व्यक्ति अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और एक पर्सनलाइज सर्विस देता है। यानी बिजनेस का मतलब एक ऐसा काम जिसको करके फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। बेसिकली गुड्स एंड सर्विस में डील करते हैं। ये लोग आपको कुछ खास तरह की सर्विस या नॉलेज पे काम करते हैं जिसमें वो माहिर है, जिसके बदले उन्हें फीस के रूप में पैसा मिल रहा होता है। फिर तीसरा एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड टू अर्न रेम्यूनरेशन, एक ऐसी एक्टिविटी जहां से आपको रेम्यूनरेट किया जाएगा, यानी आपको भत्ता मिल रहा होगा सैलरी या वेजेस के रूप में। नेचर के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे जो पर्सन होगा इन्वेस्ट हिज कैपिटल एंड स्टार्ट अ बिजनेस, यहाँ वो व्यक्ति खुद से पैसा लगाएगा और लगा करके एक बिजनेस की शुरुआत करेगा। ही में और मे नॉट हैव द प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज, हो सकता है कि उसके पास सारे प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज हो, ये भी हो सकता है कि उसके पास सारे स्किल्स और नॉलेज ना हो। मतलब क्या सर, देखो बिजनेस करने में क्या है, मेरे पास पैसा है, मुझे लेट सपोज मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, पर मैंने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिशियन की शॉप खोलूंगा और बहुत सारे लोगों को हायर करूंगा जो इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, वो लोग मेरे लिए काम करेंगे और मैं उनको काम पे रख करके उनसे पैसा अर्न कर लूंगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने पैसा लगाया, टूल्स इक्विपमेंट सब ला के रखूंगा, वर्कर्स हायर करूंगा, लेकिन काम वर्कर्स करेंगे, मुझे तो काम नहीं आता। तो यानी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस करने वाला है उसको वो काम आता ही हो, आता हो तो वो खुद भी कर सकता है, नहीं आता होगा तो इसने जिस एम्प्लॉयज को हायर किया वो उनसे काम ले लेता है। ये यहाँ पर मेजर रूल होता है। इनका सिर्फ मुख्य काम है पैसा इन्वेस्ट करो, काम कराओ और उससे प्रॉफिट कमाओ। प्रोफेशन में क्या होगा, अ प्रोफेशनल हैज टू टेक फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग हिज प्रोफेशन। आपको अपने काम को स्टार्ट करने से पहले पूरी फॉर्मल एजुकेशन लेनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी। जैसे डॉक्टर्स को देखा होगा, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर उनका ट्रेनिंग पीरियड आता है जहाँ पर वो इलाज करना सीखते हैं, सारे क्लाइंट को हैंडल करते हैं। जब सब ओके हो जाता है, सर्टिफिकेशन आता है, डिग्री आ जाती है, फिर जाकर वो प्रोफेशन में आते हैं। ऐसे सीए भी जो बनते हैं तो सीए के एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम में उनका भी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पीरियड आता है जब वो जाकर काम सीखते हैं और फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम दे करके वो सीए बन जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू गेट हिज लिवलीहुड। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जो काम बताएगा अगर वो काम उसको आता है तो वो कर लेता है और उसको पैसा मिल जाता है। एजुकेशन की कहाँ जरूरत होगी, बिजनेस में और मे नॉट टेक, अब बिजनेस में और मे नॉट टेक फॉर्मल एजुकेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि बिजनेस के अंदर किसी भी रूप से कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं। बिजनेस में और मे नॉट टेक फॉर्मल एजुकेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बिजनेस के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में फॉर्मल एजुकेशन इज मस्ट फॉर अ प्रोफेशनल टू एंटर इनटू अ प्रोफेशन। यहाँ बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यहाँ पर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेदर अ स्पेसिफिक फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट में कि जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, अगर उसकी फॉर्मल नॉलेज का होना जरूरी है तो आपको चाहिए होगा, और नहीं है तो नहीं चाहिए होगा। जैसे अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप एमबीए करके आओ भाई, लेकिन अगर आपको वर्कर बनना है तो वर्कर बनने के लिए क्या लगता है, लेकिन दोनों में ही तो एम्प्लॉयमेंट में है किसी न किसी कंपनी के यहाँ, ठीक है। एक जगह प्रोफेशनल सर्विस के रूप में एम्प्लॉयमेंट मिली है आपको, एक जगह वर्कर के रूप में मिल गई। अब रिटर्न में क्या मिलेगा, अगर बिजनेस करते हो तो रिटर्न में क्या मिलता है, अब बिजनेस गेट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस को रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में रहने वालों को फीस मिलती है जो सर्विस वो देते हैं, और एम्प्लॉइज को रिटर्न में वेजेस और सैलरीज जो है वो देखने को मिलता है।
कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना पैसा लगेगा, कैपिटल का पूंजी, कितना पूंजी लग जाएगा इस बिजनेस को करने में। मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, बहुत कैपिटल चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है, आपके एक्चुअल में जितना बिजनेस को आप ग्रो करते जाओगे, एक्सपेंड हो जाएगा, उतना ही ज्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट होती जाएगी। यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में कंपैरेटिवली बहुत कम पैसा लगता है। द रिक्वायर्ड कैपिटल इज बॉट बाय अ प्रोफेशनल, और जो प्रोफेशनल या इंसान हो वो खुद ही ले आता है कैपिटल। एम्प्लॉय में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी तरह की कोई कमी जरूरत नहीं, काम करो पैसा कमाओ अपने घर, जो तुम्हें जरूरत लग गया। यानी सबसे ज्यादा कैपिटल बिजनेस में लगेगा, उससे कम प्रोफेशन में, और सबसे ना के बराबर एम्प्लॉयमेंट में। अगला है आपके पास रजिस्ट्रेशन, क्या बिजनेस को रजिस्टर कराना जरूरी है? A business need not registered with a particular body or association, but it is always better for the businessman to get the membership of the association like Chamber of Commerce। देखिए बिजनेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, लेकिन अच्छा होगा अगर आप ले लेते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, यानी मे नॉट, आपकी मर्जी पर है। प्रोफेशन में a professional has to register under the respective body or association। Example, a lawyer has to register himself with the Bar Council of India before carrying out his profession। हाँ, इंडिया में प्रोफेशंस की फील्ड में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल में, सीए के लिए आईसीएआई में, डॉक्टर्स बन रहे हो तो डॉक्टर्स का जो मेडिकल एसोसिएशन होगा वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होगा। एन एम्प्लॉय डज नॉट रिक्वायर रजिस्टरिंग हिमसेल्फ विद स्पेशल, और यहाँ एम्प्लॉय को किसी भी ऐसे एसोसिएशन में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, यानी बिजनेस को नहीं है लेकिन कर सके तो ज्यादा अच्छा है। प्रोफेशन में करना ही होगा, और एम्प्लॉयमेंट में ना जीना कोई जरूरत नहीं है सब चीजों करने की। इसके बाद आता है डिसीजन, डिसीजन कौन लेगा? बिजनेस इज फ्री टू टेक डिसीजंस, बिजनेस में जो फैसले होते हैं ये फ्री टू टेक होते हैं, यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। अ प्रोफेशनल कैन टेक हिज ओन डिसीजन एज इज द ओनर, प्रोफेशन में जो प्रोफेशन करने वाला वो फैसला लेता है, और यहाँ पे एम्प्लॉय के पास फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे फैसले जो मालिक होगा यानी एम्प्लॉयर होगा वही ले सकता है। रिस्क किसमें ज्यादा है? रिस्क के हिसाब से देखो तो रिस्क इज इन्वॉल्व इन एवरी बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, उसका कोई काम नहीं होता है तो रिस्क होगा। इसमें क्या होगा? लिमिटेड रिस्क इज इन्वॉल्व इन द केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशन में आ जाते हैं और फिर अपना खुद का काम करने लगते हैं, तो खुद के काम को करते समय आपको थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, अदरवाइज नो रिस्क यहाँ भी है। और एम्प्लॉयमेंट में देखो तो यहाँ पे रिस्क होता है जब तक कि आपकी जॉब चल रही है कंटिन्यू, यानी ये पता नहीं कब तक आप काम कर सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है अगले बार आपको काम पर ना रखे, यानी यहाँ पे भी कंपैरेटिवली रिस्क रहेगा ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? तो बिजनेस की बात करूं तो इट कैन बी स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन वगैरह करने होते हैं, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, वो कर लीजिए और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में इट कैन बी स्टार्टेड आफ्टर रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये तभी आप कर सकते हैं जहां से जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप काम सीख रहे हैं, जिसका भी प्रोफेशन है आपका, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है कि आप कर सकते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड आफ्टर रिसीविंग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए अगर वो हो गई है तो आपको काम मिल जाएगा और आप वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओनरशिप की बात करें तो इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन विद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी बिजनेस में एडवांटेज ये होता है कि अगर मान लो बिजनेस कोई कर रहा है, काम कर रहा है लेट्स और उसको कल को लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शाम को अपना बिजनेस दे सकता है, उसी का बच्चा हो या उसी की फैमिली का कोई हो, ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ेगी और दे सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल, ओनरशिप पहुंचाना आसान, यहां पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप आए थे एसोसिएशन बॉडी में खुद को रजिस्टर करके, स्पेशल नॉलेज ले करके, ट्रेनिंग ले करके, तो जो भी इंसान इस फील्ड में आएगा उसको सारी चीजें करके ही आना होगा, उसके बगैर वो नहीं आ सकता। और एम्प्लॉयमेंट में इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन, एम्प्लॉयमेंट जिसको काम पे रखा गया काम वही करेगा, ऐसा नहीं काम पे आपको राम को रखा और कल से काम पे राजू आ रहा है, राजू को रखते तो ही राजू आता है, राम को रखा है तो राम को ही काम पर आना होगा। एग्जांपल्स की बात करूं तो बिजनेस में से बिल्डर हो गया, ग्रोसरी शॉप वाले हो गया, शॉपिंग मॉल वाले हो गए, सब बिजनेस कर रहे हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, ये सब प्रोफेशन में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क वगैरह जितने भी होते हैं ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं और जिनको रखा फिर वही इस काम को कर रहे होते हैं। आई होप आपको ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आई होगी। इसके बाद आपके पास आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक मतलब क्या? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अब नहीं है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू सैटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, जो सामाजिक और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं उनको ही हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज
कहते हैं। दीज आर कंसर्न विद लव, इसको प्यार के लिखा जा सकता है। सिंपैथी हो गया कि आपको लगाव हो गया, तरस आ रहा था आपने कर दिया। पेट्रियोटिज्म देशभक्ति के लिए। सेंटिमेंट्स आपकी अपनी इच्छा हो इसलिए कर दिया आपने, जैसे कुकिंग फूड फॉर फैमिली, परिवार के लिए, माता जी के द्वारा किसी के द्वारा खाना बनाना। फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री, देश की आजादी के लिए लड़ना, ये सारे काम जो है सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे हम बिजनेस की। मेन जो हमें बीएसटी पढ़ रहे हो आप, बिजनेस स्टडीज है, तो बिजनेस की तो मेन बात करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखिए इसका जब भी आपका पेपर में कोई सवाल आएगा तो नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन सब कम आते हैं, केस स्टडी टाइप आएगा। अगर डायरेक्ट भी आता है या केस स्टडी टाइप भी आता है तो बेसिक कहानी है कि आपको आंसर फ्रेमिंग ऐसे ही करनी है। आपको एक बुलेट हेड लिखना है, बुलेट हेड्स हमेशा वही होने चाहिए जो मस्ट एनसीईआरटी से फॉलो होते हैं। आप अंदर का कंटेंट अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी बुलेट हेड देखा होगा डार्क कर रखा और अंदर कंटेंट में लिख रखा जिससे आप समझा सके, लेकिन आपको लिखना ऐसे ही होगा, बुलेट हेड भी लिखना होगा, उसको एक्सप्लेन भी करना होगा। मैं सीधा आपको फीचर्स पे आता हूँ, समझाता हूँ, बाकी आप इस पीडीएफ को कैरी आउट कर सकते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा इसलिए पीडीएफ, पेड क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहाँ पेड कोर्स सेक्शन में लगा हुआ है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। बिजनेस के अंदर पहला गुण कौन सा पाया जाएगा कि बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियस बात है, बिजनेस तभी कहलाएगा जब उसको करने के पीछे उद्देश्य पैसा कमाना हो। ये कोई दान करना या किसी के लिए मदद कर देना, ये सारे काम बिजनेस के नहीं होते। बिजनेस तभी माना जाता है जब वो इकोनॉमिक हो, पैसा कमाना। इसमें क्या क्या होता है दूसरा चीज, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो सारे गुड्स सर्विस को प्रोड्यूस करिए या अवेलेबल कराइए कंज्यूमर्स को ताकि वो उससे उस सर्विस को ले सकें। ठीक है जी। तीसरा काम, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। आप वस्तुओं को बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं दूसरे से, जिससे कि समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़े, यानी आप खरीदते कम में है बेचते महंगे में है ताकि आपको फायदा हो जाए। ये बिजनेस का मेन काम है। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे प्रॉफिट को अर्न करना है। इसके अलावा बिजनेस के अंदर क्या गुण पाए जाएंगे, तो बिजनेस के अंदर अगला गुण है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब कोई भरोसा नहीं है। आज आपने मान लो अपने बिजनेस में 10 लाख लगा दिया, 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि कल के कल आपको 10 लाख रुपए हो जाएंगे, साल भर में हो जाएंगे, 10 साल में ना जी बता, कुछ ना पता भाई, डूब गए तो डूब भी सकते हैं और एक ही महीने में 10 का 20 भी हो सकता है। यानी पूरी तरीके से अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी पूरे चांस है यहाँ पे लॉस हो सकते हैं। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस की पहचान ये भी है कि उस काम में आपको रेगुलर बेसिस पर डील करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, लेट सपोज कोई राम है, उसका कोई फॉर्म है और राम जो है अपने फॉर्म में गुड्स वगैरह बेचता है, खरीदता है, लेकिन एक दिन उसने सफाई करी दिवाली की तो बहुत सारा स्क्रैप निकला और उसने वो स्क्रैप बेच दिया और उसे लग रहा है कि स्क्रैप बेच के मैंने 5000 रुपए कमाए, ये 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है, मैं इसको बिजनेस मानूंगा। लेकिन नहीं, क्या वो डेली स्क्रैप बेचता है? नहीं। तो बिजनेस वही हो सकता है जो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा हो, जो कभी कभी होता है वो बिजनेस नहीं कहलाता। ठीक है, इसके बाद आखिरी चीज, बिजनेस में एक चीज हमेशा होनी चाहिए, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिना रिस्क के कोई बिजनेस बिजनेस कहलाता ही नहीं है। जहां रिस्क नहीं फिर वहां बिजनेस नहीं। एक अक्सर एक फेमस लाइन कही जाती है, हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क। अगर जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो रिस्क जितना अधिक प्रॉफिट भी उतना ही अधिक। ये एक बहुत ही फेमस वर्ड। तो रिस्क के बगैर कोई बिजनेस नहीं हो सकता। ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिजनेस को क्लासिफाई करें और अगर स्प्लिट करें तो बिजनेस में नॉर्मली दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है आपके पास इंडस्ट्री और दूसरा आता है आपके पास कॉमर्स। बिजनेस में दो चीजें आती हैं, टाइप इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स को बिजनेस ही कहते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, द सेक्टर वेयर रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। वो जगह या वो सेक्टर जहां पे कच्चे माल से उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता हो उसको ही इंडस्ट्री कहते हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटेड टू रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड अदर लिविंग स्पीशीज आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री। किसी चीज का उत्पादन करना, प्रोसेस करना, इसके साथ साथ मवेशी या जानवरों का रिप्रोडक्शन या रेयरिंग करना, ये सब, या इसके अलावा किसी भी दूसरे लिविंग प्रजाति के ऊपर काम करना, ये सब इंडस्ट्री के अंदर काउंट होता है। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल फॉर्म्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री का सीधा उद्देश्य एक ही होता है कि वो कच्चे माल को ज्यादा उपयोगी वस्तु में बदल देंगे। अब इंडस्ट्रीज के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इंडस्ट्रीज को हम कभी क्लासिफाई करने पे आते हैं तो इंडस्ट्रीज को हम नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड नंबर 3 इज टर्शियरी इंडस्ट्री। ये 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज हो सकती है। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ये जो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंडेंट है,
इसमें एग्रीकल्चर और दूसरी चीजें आती हैं। जैसे इसके भी दो प्रकार है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। समझाऊंगा क्या क्या होता है। मतलब जेनेटिक मतलब यही मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब जेनेटिक में आ गया। एक्सट्रैक्टिव यानी धरती में से कुछ निकाला, सोना चांदी लोहा, ये सब एक्सट्रैक्टिव के अंदर आ गया। सेकेंडरी में जो यहाँ का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट यहाँ से बन के आएगा, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे ज्यादा वैल्यूएबल गुड बना दे, उसको ही हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो ही तरह की इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब पता है आपको, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ये सब बनाने वाली। और मैन्युफैक्चरिंग जो किसी वस्तु को बनाने का काम करती है। इसके अलावा इनको जो भी सेवाएं चाहिए, सर्विसेज चाहिए, उसमें थर्ड सेक्टर होता है टर्शरी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग और भी बहुत सारे सर्विसेज वगैरह कवर होते हैं। अब एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री। दिस इज आल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, एयर एंड लैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे जो भी बनाया जाएगा वो सीधा नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों से कनेक्ट होता है, हवा, पानी और मिट्टी के जरिए। प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना, उसको प्रोसेस करना, ये सारे काम आते हैं। इनको फिर डिवाइड किया जाता है, पहली कैटेगरी एक्सट्रैक्टिव, दूसरी कैटेगरी जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव का मतलब दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये प्राकृतिक रूप से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ द सॉइल आर सम बेसिक सप्लाई ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो कच्चे माल के रूप में सीधा मिट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टियों से निकलता है, वो सारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही पार्ट ऑलमोस्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म दीज प्रोडक्ट्स इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स, और फिर इन्हीं कच्चे मालों को मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सेकेंडरी में आप पढ़ोगे, वो उसको ज्यादा उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम करते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग। फार्मिंग में क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिट्टी में बीज डाला था, उससे फिर बहुत सारे अनाज उगाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे, एक्सट्रैक्टिव है। माइनिंग, खुदाई वगैरह करी, लोहा, सोना, चांदी निकालते, एक्सट्रैक्टिव। लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब भी एक्सट्रैक्टिव है। हंटिंग पता है, लंबरिंग का मतलब लकड़ियां वगैरह काट करके उससे ब्लॉक्स वगैरह प्राप्त करना, ये सब कुछ भी एक्सट्रैक्टिव के अंदर कवर होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास जेनेटिक इंडस्ट्री। दीस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जानवरों को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रियर करना, यानी उनसे कुछ प्राप्त करना या फिर उनको ब्रीड को और बढ़ाना, इस पे काम करते हैं। मुख्य रूप से बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह आते हैं, इन्हें जेनेटिक इंडस्ट्रीज यही कहा जाता है। एग्जांपल के लिए रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, मवेशियों को पालना, देखभाल करना ताकि उससे मिल्क प्राप्त हो, डेयरी फार्मिंग कर सके, या पोल्ट्री फार्म करना हो गया, प्लांट्स को रेयर करना होगा नर्सरी वगैरह में, जैसे कि और उसकी प्रजाति के पौधों को बना सके हम, फिश को ग्रो करना होगा तालाब में, इसको बेच करके आप पैसा कमा सके, ये सारा का सारा काम आपका जेनेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर आता है। तो ये पहली कैटेगरी थी आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री, अभी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगा, ये ऊपर वाला इंडस्ट्री कनेक्टेड है, जो वहां से प्राप्त हुआ है प्राइमरी से, वो यार रॉ मटेरियल में क्या आएगा, और आप उससे क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बनाने का काम करेंगे। रीड आउट करते हैं। This industry is concerned with converting raw materials into finished products. The materials which have already been extracted at the primary stage is the concern of the secondary industry. जो भी ऊपर बन के आएगा प्राइमरी स्टेज से, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए कंसर्न है कि उसी से वो उसको और बेहतर बनाएंगे। Such materials are processed to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units in this industry. और उसके बाद उसको बदल करके या तो हम जैसे कंज्यूमर्स उसे फाइनली कंज्यूम कर लेंगे, या फिर वो सामान किसी और इंडस्ट्री को मिल जाएगा जहां से उसको और बेहतर कर सके। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने एक्सट्रैक्टिंग कराई, प्राइमरी में गया और वहां से आयरन का ओर निकाला, कंपनी को दूंगा, लेट सपोज टाटा को दिया, तो टाटा अब यहाँ पे सेकेंडरी में खड़ा है। टाटा क्या करेगा, इस आयरन को लेगा और इससे स्टील बना देगा। लो स्टील बन गया। अब ये स्टील ही आगे किसी फर्म को भी सप्लाई कर देगा ना, जिससे फर्म स्टील से दूसरी चीजें बनाएंगी, या फिर वो हम फाइनल कंजम्पशन में खुद भी यूज कर सकते हैं कि स्टील हम अपने घर ले और हमने उससे कुछ बना के यूज कर लिया। तो इस तरीके से भी ये काम चल सकता है। इसके बाद सेकेंडरी के बाद आपके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी इसको और देखें तो दो कैटेगरी था, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये जो है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स में काम करता है, यानी मुख्य रूप से कच्चे माल को अधिक उपयोगी या बहुत उपयोगी वस्तुओं को बनाने का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री बता दिया, जैसा नाम ही है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड, इन चीजों के काम करते हैं, और इसके अंदर खास करके सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, ये सब का प्रोडक्शन भी आता है।
ठीक है, जिससे कि ये सारी चीजें बनाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि फ्री एंड फ्लो में उसका काम चलता रहे। वो सारे सर्विसेज जो आपको बताई थी वो सारे सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है। अभी तक हमने यहाँ तक बिजनेस ट्रेड को समझा है। अगली कक्षा में जब हम आएंगे, अगली कक्षा में हम कॉमर्स से समझेंगे कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स के बारे में विचार करेंगे और जानेंगे कॉमर्स के बारे में कि और क्या क्या आगे इसमें टॉपिक्स हैं। थैंक यू।